Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my YouTube viewers. You are watching my YouTube channel Arwa Herbal World and I am your host तबीबा रुखसाना सियालवी। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ अटराक पे कुछ बात करेंगे और इसके बारे में मुकम्मल तिब्बी नुस्खा फ्राहम करेंगे। हिकमत के हवाले से आज हमारे साथ जिस शख्सियत की तरफ से ये नुस्खा पहुंचा है उनकी ऑडियो आपको यहाँ पे मुकम्मल सुनवाई जाएगी, जिसमें वो अटराक पे काबू पाने के लिए सिर्फ 3 खुराकों से पीपल के पत्तों से इलाज बताएंगे। और वो पीपल के पत्ते हमें कीकर के दरख्त के साथ अटैच जो पीपल होगा वहाँ से हासिल होंगे, तो ये नुस्खा कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में किसी तरह की मायूसी नहीं होगी। तो हमारे साथ जो तिब के हवाले से मारूफ शख्सियत मौजूद होंगे, जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में बानी तिब्बी फाउंडेशन के नाम पे जाना जाता है, उन मोहतरम शख्सियत का नाम है मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अमानत अली तबस्सुम साहब फ्रॉम मियाँ चन्नू। तो अटराक ख़वातीन के नाम पे ऐसा बदनुमा धब्बा है जो ना सिर्फ उनको उनकी औलाद की तरफ से मायूसी का शिकार करता है, बल्कि उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है वो तलाक के दहाने पर जा सकती है। इसके अलावा वो ख़ुद भी मौत की घाट उतर सकती हैं। तो क्या कभी किसी ने ये भी सोचा है कि जिस औरत को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, हो सकता है उसका शोहर ही इसके पीछे ज़िम्मेदार भी हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। औरत की इस मर्ज़ के पीछे मर्द को कोई भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। तो अगर देखा जाए तो जो फहश ख़वातीन के पीछे फिरने वाले मर्द होते हैं वो उनके जरासीम ला के अपनी बीवियों को मुंतकिल करते हैं। तो हो सकता है कि ये मर्ज़ वहाँ से भी चला हो। इसके अलावा औरतों की अपनी खुराक की बेअतदाली उनको इस मर्ज़ में मुब्तला कर देती है। तो ये मर्ज़ जो है ज़्यादातर गर्मी खुश्की और खुश्की गर्मी के बायस होता है। तो आइए हम वो ऑडियो लेक्चर सुनते हैं, उस ऑडियो को सुनते हैं जो हमें हकीम अमानत अली तबस्सुम साहब ने इस नुस्खे के हवाले से सेंड की है। साथ साथ उसकी वीडियो भी आपको रिलीज़ करते हैं, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, तो वजह से इस नुस्खा को सुनिएगा ताकि आप भी इस कारामद नुस्खे से फ़ीज़िबिलिल्लाह पूरी तरह फैज़याब हो सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को हकीम अमानत अली तबस्सुम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नुस्खा लेकर आया हूँ जो है अटराक के लिए। जिन ख़वातीन के बच्चे पेट में फौत हो जाते हैं, बाद में बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, अटराक का मसला हो जाता है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, कभी बाजू से, कभी सर से, या कभी बिल्कुल सोकड़ापन, इस तरह के टाइप के बच्चे पैदा होते हैं, उनको अटराक का मसला लाहक हो जाता है। तो उनके लिए एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा, बहुत ज़बरदस्त, मेरा मुजरब और ख़ानदानी नुस्खा है। ये बनाएं और खल्क़े खुदा की भलाई में हिस्सा डालें। तो आप लोगों ने करना कुछ ऐसे है कि ये आप पौधा देख रहे हैं, तो इस पौधे की जो ख़ास तौर पे कीकर में से पीपल का पौधा निकला हो, उसको आपने उसके पत्ते उतार लेने हैं। पत्ते उतार के आपने छाँव में खुश्क कर लेने हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा पीपल का पौधा हो जिसकी जड़ें ज़मीन तक ना लगी हों, सिर्फ और सिर्फ कीकर के अंदर ही हों, और उसकी जड़ें बाज़ का अक्सर पीपल ऐसा होता है जिसकी जड़ें ज़मीन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वो वाला आपने पीपल इस्तेमाल नहीं करना। उस पीपल के पत्ते लेने हैं जिनकी जड़ें ज़मीन तक ना आई हों। उसके पत्ते उतार लें। पत्ते उतारने के बाद आप लोगों ने उसको छाँव में खुश्क कर लेना है। छाँव में खुश्क करने के बाद इसके 2 माशे की खुराक इस्तेमाल करनी है 3 दिन लगातार। एक दिन आज करनी है, एक दिन अगले दिन करनी है, एक उससे अगले दिन करनी है। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें नोट कर लें। ख़ास तौर पे चीज़ें ऐसी हैं कि ख़ास तौर पे औरत के हमल ना ठहरा हो, और पीरियड नहाने के, मेंसेस नहाने के फ़ौरन बाद औरत 3 खुराकें खा ले। एक दिन 1 खुराक खाए, दूसरे दिन दूसरी, और तीसरे दिन तीसरी। 2 माशे की खुराक देनी है, और उसके बाद हमल ठहर जाए तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। फिर पूरी ज़िंदगी ख़वातीन को अटराक का मसला पैदा नहीं होगा। तो इसके बाद ये खुराक पानी के साथ या दूध के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद अगर बाज़ का तो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर पैदा हो, या बच्चे को कोई थोड़ा बहुत मसला हो,
تو آپ بچے کو 2-3 دن ٹھہر کے تو تھوڑی سی یہی دوائی شہد میں مکس کر کے چینی میں مکس کر کے تھوڑی سی دوائی بچے کو چٹا دیں. چینی میں ایسے مکس کرنے کہ چینی کو پہلے پاؤڈر کر لینا ہے, یا پھر شہد میں مکس کر کے تھوڑی سی دوائی چٹا دیں, تو انشاءاللہ تعالی بچے کا جو مسئلہ ہوگا اٹھرا کا وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ بنائیں اور خلق خدا کی بھلائی میں. جی حکیم صاحب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اپنا قیمتی وقت عوام الناس کی بھلائی کے لیے وقف کیا. تو ناظرین, آپ کے اور ہمارے بنائے ہوئے نسخہ میں کسی طرح کا بھی کوئی فرق باقی نہ رہے, اس کے لیے دھیان سے سنیے کہ پتوں پہ مٹی لگی ہوتی ہے, اس لیے میں نے دھو لیے. دھونے کے بعد کسی بھی پودے کے سائے میں رکھ کے میں نے خشک کر لی ہیں. آپ چاہیں تو کمرے میں رکھ سکتے ہیں, تیز دھوپ میں خشک نہیں کرتے. اور اس کے بعد خشک شدہ پتوں کو ان ٹہنیوں سے پاک کرنا ہے. یہ جو درمیان میں بھی چھوٹی چھوٹی باریک آپ کو ویوز اس کی نظر آ رہی ہیں, ان کو نکال دینا ہے, اس لیے کہ پیسنے کے بعد یہی ٹہنیاں پیٹ میں مروڑ اور درد کا باعث بنتی ہیں. چونکہ ہم نے یہ والی دوائی ماں کے ساتھ ساتھ اگر بچہ کمزور پیدا ہوا ہے تو اسے بھی چٹانی ہے, کھلانی ہے, تو اس کے لیے ذرا دھیان رکھنا ہوگا کہ جو میڈیسن ہے وہ بالکل مضر اثرات سے پاک بنے. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر کوئی سوال باقی ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیے. چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولا کریں. انشاءاللہ اسی طرح آنے والی تمام ویڈیوز میں مجرب نسخہ لے کر حاضر ہوتی رہوں گی. اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ طبیبہ رخسانہ زیالوی کو. اللہ حافظ.